मन की शक्तियाँ जब एकाग्र हो जाती है तो ऊर्जा का विस्फोट होता है। मन की एकाग्रता संपूर्ण ज्ञान है। मन की एकाग्रता में समग्र ज्ञान का स्रोत है, निहित है। ऊर्जा की अनुभूति एकाग्रता की अनुभूति है। विदेश में कभी एक महिला थी, रूस में, जिसके पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी, ऐसी मन की एकाग्रता थी कि वो अपने इर्द गिर्द जो वस्तुएं थी उन पर अपने मन को एकाग्र करती थी और वो वस्तुएं हिलने लगती थी। चम्मच, टेबल पर रखी हुई वस्तुएं, परंतु वैज्ञानिकों ने शोध किया और पाया जब भी ये रूस की महिला इस तरह के प्रयोग करती थी तो उसका 3 पाउंड वेट कम हो जाता था। ऊपर से उसने कुछ भी नहीं किया, जो किया अंदर से किया, परंतु शक्ति बाहर गई और उसका वजन घट जाता था। वो लगभग 1 हफ्ता थोड़ी अस्वस्थ रहती थी और फिर सामान्य हो जाती थी। ऐसे बहुत से शक्ति के प्रयोग है, एकाग्रता के प्रयोग है। मन से विद्युत तरंग, विचार ऊर्जा है, एनर्जी है। वो एनर्जी यदि एकाग्र हो जाए तो वस्तुओं को, चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, मटेरियल को प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि संसार की जो चीज़ें हैं और उनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में 2 प्रसंगों का उल्लेख है। कितना सत्य है पता नहीं, परंतु कहानियों के रूप में ये बातें बताई जाती है। पहला, जब वो युवा थे, नरेंद्र नाथ थे, और उन्हें पहला अनुभव हुआ था समाधि का, एकाग्रता का। उन्हीं का एक गुरु भाई वहाँ था जो बहुत भोला था, जिसका नाम कालीचरण था। वह असंख्य देवी देवताओं की पूजा करता था, घंटों लगा देता था, पूजा पाठ जप, और बहुत भोला वाला था। उसका जो रहने का स्थान था जैसे पूजा का मंदिर का स्थान था, छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां। और नरेंद्रनाथ उस दौर में नास्तिक जैसे थे, खोज चालू थी सत्य की, और वो हंसते थे उस पर और उसको कहते थे, ये सब क्या कर रहे हो तुम, ये सब मूर्तियों को उठाकर सीधा गंगा में जाके फेंक दो। और उनका संपर्क उनके गुरु से हुआ और एक बार एक प्रथम अनुभव हुआ समाधि का, एकाग्रता का, देह से रहित अवस्था का, जिसमें वो चिल्ला उठे थे कि मेरा शरीर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो जब देखते हैं कालीचरण इतनी पूजा करते रहता, इतनी अंधश्रद्धा, वो ध्यान में बैठते हैं और आदेश देते हैं, कालीचरण ये क्या कर रहे हो। वो कालीचरण दूसरे कमरे में, यहीं से मन से आदेश देते हैं, मन को एकाग्र करके अपनी सारी मूर्तियों को उठाओ,
एक चादर में डालो और जाकर गंगा में फेंक कर आ जाओ, सब व्यर्थ है। वो कालीचरण भोला भाला व्यक्ति है, वो उन सब मूर्तियों को एकत्र करता है, उसमें डालता है चादर में और जाने लगता है। रामकृष्ण बीच में मिलते हैं और कहते क्या कर रहे हो? वो कहता है सब व्यर्थ है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अंदर से बार बार आवाज उठ रही है कि इन मूर्तियों को लेकर गंगा में बहा दो। उन्हें समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और उससे कहते हैं ऐसा नहीं करो, तुम जाओ वापस। और देखते हैं नरेंद्रनाथ ध्यान मग्न है और तब वो उससे कहते हैं कि एकाग्रता सिद्धि को ला सकती है और सिद्धि पतन का कारण हो सकती है। इसलिए अभी तुम्हें यह अनुभव वापस नहीं होगा जीवन भर। जब तुम्हारे शरीर छोड़ने का समय होगा और उससे 3 दिन पहले केवल यह अनुभव होगा, तब तक यह चाबी अब मेरे पास रहेगी इस समाधि की अवस्था की। एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग, शिकागो। वो जब जाते हैं तब टहल रहे हैं, भाषण पर भाषण सीरीज चालू है, लंबी कॉन्फ्रेंस है और वहां समुद्र है। समुद्र के तट पर कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं, उनके पास गन है, एयर गन, और उन्होंने उस समुद्र के वहाँ पर अंडे के छिलके एक शेल्स डाल के रखे हैं और वो शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जितने बच्चे होते हैं किसी का भी निशाना नहीं लगता। वो बच्चे इस युवक से कहते क्या, विल यू ट्राई, हमसे नहीं हो रहा है, आप एक बार कोशिश करके देखो। और वो लेते हैं और जितनी भी गोलियां उसमें से निकलती है एयर गन से, वो सभी निशाने पर लगती है और सारे एक शेल्स टूट जाते हैं। वो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनसे पूछते हैं आप बहुत एक्सपर्ट लग रहे हो इस बारे में, आपने शायद बहुत प्रैक्टिस की है। वो कहते हैं कौन सी प्रैक्टिस, मैं एयर गन ही पहली बार पकड़ रहा हूँ, हमारे भारत में ऐसी एयर गन होती नहीं, मैंने पहली बार ही पकड़ी है। वो पूछते हैं फिर आपने कैसे मार दिया, तीर निशाने पर कैसे लगी सारी गोलियां? और वो फिर वही उत्तर, एकाग्रता। जब मन एकाग्र हो, मन स्थिर हो, तो सारी सिद्धियां, सारे कार्य स्वतः हो सकते हैं। परंतु एकाग्रता के इस मार्ग में एक खतरा भी है। एकाग्रता सिद्धियां लाएगा, एकाग्रता अहंकार भी लाएगा। इसलिए एकाग्रता लक्ष्य नहीं है, ना ही मेडिटेशन एकाग्रता है। मेडिटेशन बहुत बड़ी, मेडिटेशन की परिभाषा बहुत बड़ी है। मियरली मेडिटेट, एक कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। एकाग्रता तो संसार में बहुत लोग हैं जो सिखाते हैं, पर हाँ एकाग्रता सीढ़ी जरूर है। अध्यात्म का लक्ष्य है साक्षी भाव, उसकी एक सीढ़ी एकाग्रता हो सकती है। एकाग्रता शुरुआत है, साक्षी भाव अंत। साक्षी भाव से चित्त शांत हो जाता है, एकाग्रता से शक्तिशाली बनता है। परंतु वो शक्ति यदि दिशाहीन हो जाए तो अनर्थ कर सकती है। इस शक्ति को समझना है और उसे डेवलप करना है। तो आज की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? क्या करो, क्या करो? कौन किसको देख रहा है?
ये ब्राह्मण संसार कैसा है? ये संसार छोटा है, न्यारा है, श्रेष्ठ है, प्यारा है, विशेष है, अलौकिक है। संसार में परिवार है, छोटे छोटे परिवार है, ये बड़ा परिवार है। संसार में एक ही परिवार होता है छोटा सा, उसमें कितनी तकलीफें, कितनी झंझटें, कितने द्वंद्व होते हैं और लौकिकता होती है। ये परिवार कैसा है? इतना बड़ा, इतना अलौकिक, एक न मिले दूसरे से, वन वन की काठी है यहाँ पर। कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, परंतु सभी फिर भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसा परिवार और संसार में कहीं नहीं है। संसार में असंख्य आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, परंतु वहां जाकर परिवार की अनुभूति नहीं होती है। वहां मेंबर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, सदस्य है, वहां फीस है, क्या कुछ है, या तो सन्यासी है, गुरु भाई है, परंतु परिवार जहां माता पिता हो और बाकी सब बच्चे, ऐसा कहीं नहीं है। तो क्या कहा बाबा ने? ये संसार कैसा है? अलौकिक। ये संसार कैसा है? बेहद का। ये संसार कैसा है? श्रेष्ठ। ये संसार कैसा है? छोटा सा। ये संसार कैसा है? न्यारा। ये संसार कैसा है? प्यारा, श्रेष्ठ, विशेष। और जो संसार के अंदर रहने वाले हैं वो कैसे है? वो भी विशेष है, वो भी श्रेष्ठ है। और एक एक पर जिम्मेदारी है किस बात की? विश्व परिवर्तन की। तुम ऊंचे जाओगे तो संसार ऊंचा जाएगा, तुम नीचे जाओगे तो संसार नीचे जाएगा। सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम ऊपर, संसार ऊपर, तुम नीचे, संसार नीचे। तुम्हारी वृत्ति, दृष्टि, कृति सब संसार को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा संकल्प संसार को प्रभावित कर रहा है। और मधुबन विशेष ये लाइट हाउस है, सेंटर है, टीवी स्टेशन है। यहां से किरणें संसार में फैलती है। और क्या कहा बाबा ने? परिवार, परिवार की आत्माएं और आत्माओं के कर्तव्य, जिम्मेदारी है। क्या ये स्मृति में है? एक है जानना, एक है मानना, एक है अनुभव करना। जान तो लिया है दो बातें, कौन सी? स्वयं को और समय को। 1 मिनट में कितने समान लिख सकते हो? बहुत नहीं, प्रैक्टिस करनी है इसकी। कल सुबह टाइम सेट करना है 1 मिनट, अभी नहीं कल बराबर 1 मिनट टाइम सेट करना, स्टार्ट। और फिर समान लिखना चालू। जैसे 1 मिनट पूरा होता, स्टॉप। फिर देखना कितने होते। तो ये है पहली ड्रिल, पहला होमवर्क आज की मुरली से। 1 मिनट में कितना याद आता है। और एक बार अभ्यास किया, अभी थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वही अभ्यास, परंतु पहले समान रिपीट ना हो। या फिर इस अभ्यास को एक दूसरे रीति से लिया जा सकता है। कल साकार मुरली जो चलेगी, वो मुरली पूरी सुन लेना। सुन के पूरी हो गई, उसके बाद में एकांत में जाके बैठो, 1 मिनट अलार्म, और फिर लिखो क्या क्या याद आता है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कितना फास्ट याद आता है। तो जानना, मानना और अनुभव, 3 प्रकार के अनुभव। कौन से? अच्छा, नीचे से साधारण, मध्यम और श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अनुभव के लिए श्रेष्ठ एकाग्रता की आवश्यकता है। जब जब
योग में हमें अनुभव हुआ होगा, सबने ये जाना होगा कि वो अवस्था एकाग्रता की अवस्था में हुआ था। वो अनुभव, मन बुद्धि एकदम स्थिर हो गई थी। हम अगर कहें कि हमने आज किसी को सकाश दी, ये कैसा माना जाए, ये कैसे माना जाएगा? क्या प्रमाण है कि सकाश पावरफुल थी? क्या होगा उस समय? मन बुद्धि क्या हो जाएगी? वन पॉइंटेड, इतनी एकाग्र हो जाएगी कि हमें दिखेगा कि हम यहाँ हैं, वो आत्मा यहाँ है। हमने सकाश दी और वो सकाश जा रही है और उस आत्मा को उस किरणों ने स्पर्श किया, टच किया। तो एकाग्रता अपने आप में अभ्यास है, प्रैक्टिस है। और आज हम देखेंगे इस एकाग्रता को लाने के लिए क्या किया जाए। मुरली में इसकी चर्चा नहीं है, मुरली में चर्चा है उसके फायदों की। किसकी चर्चा है? फायदे कैसे लाए, उसका क्या करना है? चिंतन। और क्या कहा? सीट पर सेट हो जाओ, तब अनुभव होगा। अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है? अपसेट। फिर क्या होता है? बेचैन होते हैं, आनंद की अनुभूति नहीं होती है, परेशान होते हैं, परवश होते हैं, अपसेट होते हैं, प्रभावित होते हैं माया से, प्रकृति से, आत्माओं से, संस्कारों से, अपने आप से भी। स्वभाव और संस्कार, दो शब्द। संस्कार जगते हैं पुराने रावण के विकारों के। क्रिश्चियनिटी में दिखाया है, जीसस क्राइस्ट को कई बार कहते हुए सुना है कि वो कहता है द डीमन इज इन यू, राक्षस तुम्हारे भीतर है। और ये राक्षस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है और उससे पाप कर्म कराता है। वो अंदर बैठा है, इसी राक्षस को हम संस्कार कहते हैं। पर जो योगी होता है उसे ये संस्कार प्रभावित नहीं करते। नहीं तो संसार के लोग इतने दुखी क्यों है? वो भी, उनमें भी दिव्यता तो है ही, हर एक आत्मा है, एंड एवरी सोल इज डिवाइन। फिर भी उसमें एक राक्षस प्रवेश है, वो उससे सब कुछ कराते रहता है, और वो राक्षस है संस्कार। तो बाबा ने क्या कहा? किसको याद करो? किस संस्कार को याद करो? आदि और अनादि को याद करो। वो मेरा संस्कार है, ना कि ये। इसको डिनाई करो, रिजेक्ट करो, ये है ही नहीं। क्योंकि जहां मेरा है वहां अपनापन, और अपनापन है वहां पर अधिकार। रिजेक्ट, डिनाई। भले उसके वशीभूत है उस समय, परंतु इसी बात को रिपीट करते रहना है कि ये मेरा नहीं है, थोड़े समय के लिए मैं प्रभावित हूं। बाबा ने तो इसी मुरली में कहा है, स्वप्न में भी और संकल्प में भी दुख की लहर ना आए। ये दुख अनुभव होना अर्थात विकार। दूसरा है स्वभाव। स्वभाव अर्थात आत्मिक भाव में स्थित होना। तो ये जो कंसंट्रेशन पावर है, इससे क्या क्या होता है, इस मुरली में इसकी चर्चा है। पहला, क्या करती है? एकाग्रता की शक्ति तुम्हें निर्विघ्न बनाती है। कैसे? सहज। जहां एकाग्रता नहीं है वहां विघ्न ही विघ्न है। ज्ञान में एकाग्रता नहीं, मुरली याद नहीं रहेगी। योग में एकाग्रता नहीं, बुद्धि भटकेगी। एक है भटकता हुआ चित्त, एक है एकाग्र चित्त। सेवा में एकाग्रता नहीं तो क्या होगा? सफलता नहीं होगी। और क्या होगा? गलतियां होगी, मिस्टेक्स होगी, करने कुछ रहेंगे, ध्यान कहीं और क्या होगा? परचिंतन होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब।
हमें एकाग्रता कहाँ कहाँ आवश्यक है? कहाँ कहाँ आवश्यक है? सबसे पहला योग में, ज्ञान में, मुरली में, सुनने में, सुनाने में, चिंतन में और सेवा में, और कहाँ आवश्यक है? हाँ, सुनने में, सुनाने में और कर्म में और भोजन में, बनाने में, खाने में, खिलाने में और देखने में और पढ़ने में, रीडिंग, और चलने में, चलने में, दौड़ने में, स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में और स्पीच में, बोलने में। और एकाग्रता कहाँ कहाँ आवश्यक है? कोई बहुत स्किलफुल काम है वो करते समय, कि जिसमें बैलेंस की ज्यादा आवश्यक है, वहां आवश्यकता है। ड्राइविंग करते समय, क्रिएटिव कार्य करते समय, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, कोई सम को सॉल्व करते समय, कोई समस्या के ऊपर चिंतन करते समय, कोई विकार से मुक्त होने के लिए चिंतन कर रहे, उसके ऊपर एकाग्रता चाहिए। एडिक्शन से फ्री होना है, उसमें एकाग्रता की आवश्यक है। और संशोधन करने में, रिसर्च करने में साइंटिस्ट कितना एकाग्र होता है। संगीत में एकाग्रता की आवश्यकता है, साइंस में एकाग्रता की आवश्यकता है, और डांस में एकाग्रता की आवश्यकता है, सिंगिंग में एकाग्रता की आवश्यकता है, और पेंटिंग में एकाग्रता की आवश्यकता है। हर कार्य कौशल जो भी है, सब में एकाग्रता की आवश्यकता है। डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, लॉयर, लीगल प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, स्कल्प्टर, मूर्तिकार, शिल्पकार, कवि, सबको क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। अगर एकाग्रता नहीं तो ध्यान भंग हो जाता है, बुद्धि इधर उधर भटकने लगती है। कुछ जिस लक्ष्य के लिए आए वो लक्ष्य हम नहीं देखते, कुछ और देखने लगते। एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए, बहुत भक्ति भाव वाला है, और ऐसे एक बड़े तीर्थ स्थान पर पहुंचता है, और तीर्थ स्थान पर पहुंचते ही देखता है यहाँ क्या हो रहा है, लोग ये क्या कर रहे, लोग तो बिजी है खरीदारी में, लोग शॉपिंग कर रहे हैं वो, क्योंकि वो तीर्थ स्थान ही नहीं है, टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि इतना बड़ा है। और जितना बड़ा तीर्थ स्थान उतना ही बड़ा वो क्या बन जाता है? टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। लोग वहां पर दुकानों में खड़े हैं और खरीदारी कर रहे, वहां पर डांस हो रहा है, कई लोग कठपुतलियों का डांस देख रहे हैं, कोई लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई लोग म्यूजिक देख रहे हैं, कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहे हैं, कोई लोग दुकान से वस्तुएं खरीद रहे हैं, कोई साड़ी खरीद रहा है। वो कहता है ये क्या हो रहा है प्रभु? कोई खा रहे, खाने तो स्ट्रीट फूड, कोई फोटो ले रहे। वो तीर्थ स्थान पे घूमता है इधर उधर और चिल्लाता है जोर से, प्रभु पवित्रता कहाँ है, अध्यात्म कहाँ है? ऊपर से प्रभु की आवाज आती है, क्या कहा होगा प्रभु ने? ये सारे लोग पहले मंदिर जाकर आए, इन्होंने अपनी पूजा पाठ जप तप पूरा किया, उसके बाद ये कर रहे हो, और तुम अभी अभी आए और ये कर रहे हो, तुमसे तो वो अच्छे है। ये ना भूलना कि तुम अभी अभी आए हो। बुद्धि भटकती है। आए किस लिए थे तीर्थ स्थान पर? जिसके दर्शन के लिए आए थे और जो काम करने के लिए आए थे वही करो बस। यहां ये क्यों, वहां वो क्यों, इस डिपार्टमेंट में ऐसा क्यों, उस डिपार्टमेंट में वैसा क्यों? वो नहीं देखना है। परचिंतन, परदर्शन, ये बुद्धि का भटकाव है। जिस कार्य के लिए मधुबन आए हो बस वही करो, फिर अवसर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला एकाग्रता क्या कर देती है? निर्विघ्न बना देती है। ज्ञान सफल होगा, योग सफल होगा। संपूर्ण एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है।
ज्ञान केवल पढ़ने से और सुनने से प्राप्त नहीं होता है। चित्त एकाग्र होते ही इंट्यूशन जागता है, अंतर प्रेरणा, अंतर प्रज्ञा जागती है। जो भी किताबें संसार में लिखी हुई है वो सब पास्ट एंशिएंट स्टोरीज है, पुरानी। अभी क्या है वो जागेगा भीतर। अब क्या करना है वो अंदर से आएगा, केवल तैयार करो स्वयं को। तो सबसे पहला फायदा क्या, एकाग्रता का? ज्ञान सहज, योग सहज, धारणाएं सहज, सेवा सहज, सब कुछ सहज सहज होते जाएगा। दूसरा फायदा एकाग्रता का, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी बुद्धि भटकती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब मन बहुत ज्यादा एकाग्र होता है, इसलिए अभी योग किया और योग पूरा होते ही मुरली पढ़ो, तुरंत पकड़ में आती है। और वही मुरली दोपहर को 2 बजे पढ़ो, 12 बजे पढ़ो, शाम को 5 बजे पढ़ो, क्या होता है? पढ़ ही रहे, कहाँ पढ़ रहे और कितना पढ़ के पूरी होने के बाद भी पता नहीं कि हो गई, होने के बाद पता चलता है ये पूरी हो गई। उससे भी आगे की स्टेज, सुनाने के बाद सुनाने वाला ये जानता है कि मेरी मुरली पढ़ के हो गई है, उसे भी नहीं पता उसने क्या सुनाया, क्योंकि पढ़ने में तो सभी एक्सपर्ट है और सुनाने में तो पीएचडी हासिल है सबको, परंतु वो मैकेनिकल है केवल। इसलिए योग में, ज्ञान में, सेवा में, धारणाओं में क्या होगा, मेहनत कम होती जाएगी। इसलिए एकाग्रता कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, छोटी छोटी चीजों में एकाग्र। अभी सुनने बैठे हैं यहाँ पर, इतना एकाग्रता से सुनो, कुछ भी, चाहे मुरली, क्लास, कुछ भी, जस्ट बी 1 ईयर, ऑल ईयर्स। सुनने के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करना। और उस क्रम को एक ट्रैक बनाओ, यहां से चालू किया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, एक फ्लो चार्ट। विदेशी आते हैं ना, कैसे लिखती है मुरली, पूरा चार्ट बना देते, डायग्राम कर देते, ड्राइंग करते हैं मुरली, और फिर पढ़ते हैं, तुरंत याद आता है, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। तो दूसरा फायदा, मेहनत की आवश्यकता कम नहीं। तीसरा फायदा, अनुभूति होगी योग में, किसकी? एक बाप दूसरा ना कोई की। इसी मुरली में कहा है, कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई आकर्षण नहीं। संसार का आकर्षण नीचे खींचता है। तुम कौन हो? उड़ती कला वाले, ऊपर उड़ो। जब जब संसार का लगाव जागता है, क्या होता है? गिरती कला हो जाती है, नीचे खींचता है। हमें कुछ भी ना खींचे इस संसार का, किसी का भी प्रेम, किसी की भी आसक्ति, किसी का भी लगाव, क्योंकि कल परसों मुरली में था ना, इस संसार के सभी लोग क्या है? धोखा देने वाले हैं। प्रीत किसी से भी नहीं करनी, अगर की तो धोखा मिलेगा, कंफर्म है। सबसे बुद्धि योग निकालो, कोई भी हो फिर। अगला फायदा, तो कौन सी अनुभूति होगी? बस एक में ही सब कुछ है। चौथा, एक रस, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, एक रस होता है, भटकना बंद हो जाता है। और एक रस स्थिति अर्थात बहुत आनंद की अवस्था है। मूड फ्लक्चुएशंस नहीं है। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा, फिर डिस्टर्ब, फिर डिस्टर्ब, फिर डिस्टर्ब। कोई आके स्तुति करता है, खुशी होती है, कोई आके निंदा करता है, दुख होता है। अर्थात हमने अपनी शक्तियों को इन दो आत्माओं के प्रति समर्पित कर रखी है, सरेंडर कर दिए। वो डिसाइड करते हैं, वो उनके पास रिमोट कंट्रोल है, वो रिमोट उधर से दबाते हैं, चलो इसकी तारीफ करते हैं। प्रेस का बटन दबाया, खुशी, वो कहते हैं ज्यादा ही खुश हो रहा है, इसको नीचे लाना चाहिए। दूसरा बटन दबाते हैं, निगेटिव में चला जाता है पूरा, सारी खुशी खत्म। डू नॉट सरेंडर योर पावर टू अदर्स। अपनी शक्तियों को समर्पित नहीं कर देना है।
हम डिसाइड करेंगे कब खुश रहना है और कब कब ज्यादा खुश रहना है। अगला फायदा, कल्याण की वृत्ति। सबका कल्याण हो, किसी के प्रति घृणा नहीं, चाहे कोई भी हो, जिसने हमारा अहित किया है, जिसने हमें धोखा दिया है, जिसने हमें बहुत सताया है, उसका भी कल्याण हो। इतनी श्रेष्ठ मनसा, यही प्यूरिटी है। कुछ भी हो फिर हो। जैसे भगवान किसी से घृणा नहीं कर सकता, हम भी किसी से घृणा नहीं कर सकते। शिव के अंश शिवांश है हम, जैसे वो है वैसे हम हैं, एक ही। अगला, भाई भाई की दृष्टि, ये सब जुड़े हुए बातें। अगला, हर एक आत्मा के प्रति क्या स्नेह होगा, सम्मान होगा, उनके प्रति सम्मान जो हमें सम्मान नहीं देते। ज्यादा ही हो, मुश्किल है। और तीसरा, सम्मान के कर्म, उनके प्रति सम्मान के कर्म, स्वयं के प्रति सम्मान के कर्म। हमारा स्वभाव है अवगुणों को देखना। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, क्या करना है इसको? अनइंस्टॉल्ड। जब भी अनइंस्टॉल करने जाते, सब कुछ होने के बाद में लास्ट में मैसेज आता है फेल्ड। लास्ट में मैसेज क्या आता है? 1 घंटे के बाद खुशी होती है कि अनइंस्टॉलेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि सिस्टम में इतना डीप है वो कि कहाँ इंस्टॉल किया गया है पता ही नहीं। सिस्टम भी कंफ्यूज्ड है। कोशिश उसने भी की पूरी 1 घंटा, पर लास्ट में मैसेज क्या आया? फेल्ड। फाइल मिसिंग। इंस्टॉल कहाँ हुआ है वही पता नहीं है। शिवरात्रि का अवसर है, एक बेटा अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता है, सोचता है आज जगराता है, रात भर जागेंगे, शिव भक्त होंगे, बहुत बड़ा शिव मंदिर है। और वो वहां जाकर देखता है तो क्या देख रहा है? लोग सो रहे हैं मंदिर के अंदर। अरे ये तो शिवरात्रि है, जागना चाहिए ना, ये जगराता है। पूरी रात तपस्या होती है शिवरात्रि के दिन तो संसार में। तो वो बच्चा देखता है ये भी सो रहा है, वो साधु उधर बैठा है माला जप रहा है नींद में, कोई भक्त बैठे वो भी सो रहे, पूरा मंदिर में कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है। वो अपने पिताजी से कहता है ये क्या हो रहा है, आज तो शिवरात्रि है, सबको जागना चाहिए। पिताजी कहते हैं दूसरों के अवगुण देखने से सोना तो ठीक ही है ना। तुमसे तो वो ठीक ही है, कम से कम अवगुण तो नहीं देख रहे। सातवां, हर आत्मा के प्रति स्नेह, सम्मान और सम्मान के कर्म। आठवां, मालिकपन की स्थिति, परवश स्थिति से मुक्त। और परवश जो आत्मा होती है वो किसी के अधीन होती है, वो आत्मा डिसाइड करती है उसका सब कुछ। परवश, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित, उसके अपने कोई विचार नहीं है, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना है जीवन का, क्या करते? तुरंत फोन लगाएंगे। अगर सामने वाला फोन नहीं उठाता तो उससे दुखी, उससे नाराज, उस पर गुस्सा। एकाग्रता की शक्ति हमें क्या बनाएगी? मालिक। अपने जीवन के जितने महत्वपूर्ण डिसीजन है वो कैसे है? हमें खुद लेना है। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम जो डिसीजन लेना है, यहाँ रहना है, मधुबन में रहना है, सेंटर रहना है, सेंटर रहना है, जॉब करना है, जॉब करना है, फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, कितने प्रश्न हैं। सब छोड़ के यहाँ जाना है कि यहाँ का सब कुछ छोड़ के वहां चले जाना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। या 50-50, कभी इधर भी कभी उधर भी, इधर का भी देख लेते उधर का भी देखते हैं। जरूरत पड़ी तो दोनों। जैसे कई लोग बैच लगाते हैं, पर इतना छोटा बैच जो बटन वाला होता है, अगर कोई बीके मिल गया तो उसको दिखाएंगे बैच तो है, और बाहर वालों के साथ उनको पता ही नहीं चलने देते कि बैच भी है।
इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ तोड़, बैलेंस। तो एकाग्रता की शक्ति से क्या होगा? पराधीनता खत्म होगी, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, दूसरे पर आश्रित है, पराश्रित है हर चीज के लिए, इमोशंस, डिसीजंस, पैसा, हर चीज के लिए। सबसे शक्तिशाली वो है जो इंडिपेंडेंट है, उसे कुछ नहीं चाहिए, और दूसरों के कमेंट्स और दूसरों का क्रिटिसिज्म और दूसरों का अपोजिशन जिसे स्पर्श नहीं करता है, जब उसे पता है कि राइट है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा व्यक्ति इनसेंसिटिव है, वो तो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। पर यह अध्यात्म में परिपक्वता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ अत्यंत सहनशील, संवेदनशील भी है, रिसेप्टिव है, पकड़ता है बहुत फास्ट आत्माओं के मन में क्या है, मंशा क्या है उनकी। अगला, एकाग्रता की शक्ति क्या करती है? दृढ़ता लाती है। एकाग्रता होगी तो जो संकल्प हम एकाग्र अवस्था में करेंगे वो दृढ़ होगा और फिर वो सफल भी होगा, गले का हार होगी सफलता। जो डिसीजन स्कैटर्ड अवस्था में लिया गया है, डिसीजन लिया है, करना है नहीं करना है, हाँ ना हाँ ना। भीष्म प्रतिज्ञा कैसी थी? एकाग्रता की थी वो। चाणक्य प्रतिज्ञा कैसी थी? एकाग्र अवस्था में की हुई प्रतिज्ञा थी। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा कैसी थी? एकाग्रता की अवस्था में। शिवाजी की प्रतिज्ञा कैसी थी? एकाग्रता की अवस्था की प्रतिज्ञा थी। जितने देश फ्रीडम फाइटर हुए उन सब की प्रतिज्ञा कैसी थी? एकाग्रता की अवस्था की थी, इसीलिए वो सफल हो पाए। और 10वां, जो पराधीन आत्माओं की, परवश आत्माओं की निशानी है, वो इधर फायदे में गिना जाएगा। सुख होगा, चैन होगी, आनंद होगी, शांति होगी। एकाग्रता से क्या होगा? वहां बेचैन है, वहां दुखी है, अशांत है, परवश आत्मा, तो एकाग्रता से शांति की अनुभूति होगी। तो एकाग्रता से ऐसे 10 क्या बताए फायदे। विधि क्या है? अब ये है चिंतन का विषय। क्या करे जो माइंड कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और कंसंट्रेशन सब जगह चाहिए। कोई दुकानदार है उसको कंसंट्रेशन चाहिए वस्तुएं बेचने में, कोई खरीदने वाला है उसको कंसंट्रेशन चाहिए। हर चीज में कंसंट्रेशन जरूरी है, हर चीज में। तो अभी हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो कंसंट्रेशन को बढ़ाए। सबसे पहले मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है। मल्टीटास्किंग अर्थात ये भी करूँ, एक साथ 4 चीजें कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, परंतु कब? जब मास्टर हो जाओ तब, शुरुआत में ही नहीं। अभी अभी कोई डॉक्टर बना है, अभी अभी सर्जन बना है, उसको बहुत टाइम लगता है ऑपरेशन करने में, उसको डर रहता है, अच्छे से होना चाहिए सब कुछ। और जो मास्टर सर्जन होते हैं, आते हैं गुनगुनाते हुए, ओटी में उनको ओल्ड म्यूजिक चाहिए, उसके सिवा ऑपरेशन ही नहीं करते। उधर गीत बजता रहे, इधर ईयरफोन लगा रहता है, और आराम से करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उनके लिए खेल है, क्योंकि मास्टरी है। पर शुरुआत में मल्टीटास्किंग नहीं करनी। एक समय पर एक ही काम करो। मुरली पढ़ रहे हो, इधर मुरली भी पढ़ रहे हो, फिर बीच बीच में मोबाइल बजता है, अच्छा मैसेज, हाँ फिर कहाँ थे, बाप को याद करो, बाप आए हैं तुम्हें घर ले जाने, काम विकार महाशत्रु, अच्छा फिर मैसेज, हाँ तुम्हें दिव्य गुण भी धारण करने हैं और बाप तुम्हें ले जाने आए हैं, देह सहित देह के सब मिटा दो, फिर कुछ और आया, फिर खिड़की से कौन जा रहा है, अच्छा वो तो घर गया था वापस आ गया क्या, अच्छा हाँ धारणा के लिए मुख्य सार। एकाग्रता की शक्ति धारण करने वाले। अच्छा वो बहन वहां क्या कर रही है, अच्छा मुरली पूरी हुई, क्या था, क्या था मुरली में, बहुत अच्छी थी, क्या अच्छा था वो नहीं पता बस, और अच्छा था, जो कुछ था बहुत ही अच्छा था। पहले तो तुम आते नहीं हो और फिर पूछते हो। अवॉइड मल्टीटास्किंग। दूसरा, जब भी पढ़ाई करो
गैप देना है बीच बीच में। ऐसा नहीं लाइब्रेरी में सुबह घुसो और सीधा शाम को ही निकलो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई कैसी हो, इंटरवल, थोड़ी सेवा करो फिर रुको, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप चाहिए। माइंड जो है ना, रेस्ट चाहिए उसको। कई सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती है, इतना पैक प्रोग्राम होता है सुबह से रात तक, बेचारे ऑडियंस दुखी हो जाते हैं क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ करना है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, और कोई हिलना नहीं बिल्कुल, सभा में सब बैठे रहो। क्या करना है, गैप देना है। मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली भी पढ़ने की विधि है, एक पैराग्राफ पढ़ लो, अब रुको थोड़ा, या तो रिवाइज करने की कोशिश करो या कुछ तो करो, पर थोड़ा सा रुक जाओ। सीधा पूरा के पूरा पढ़ लिया, और पढ़ते भी किस लिए, संतुष्ट होता है, हो गया पढ़ के, काम पूरा हुआ, आज का काम पूरा हुआ, बस। वो भी एक मेंटल हैबिट है, बस उसलिए पढ़ रहे, इसलिए धारणा भी नहीं हो पाती। नहीं तो एक ही वाक्य, एक ही पैराग्राफ में कुछ तो ऐसा है जो कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं, चिंतन नहीं किया, ऐसी कोई ना कोई नई पॉइंट है उसमें। तो दूसरी विधि क्या है, गैप। तीसरा, देखना। क्या करो, लक्ष्मी नारायण का ये जो चित्र है, बाबा कहते पिक्चर के सामने बैठ जाओ और देखो। देख लिया, अब ये आंखें बंद करो और सोचो, रंग कौन सा थे, कौन से था, क्या क्या था, कलर कौन से थे, जेवर कौन कौन से थे, मुकुट कैसा था, ट्राई टू रिमेंबर। या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए टेक्निक्स क्या होती है, इस कमरे में एक बार देख लो, ये है ना पूर्वज, सबको देख लो एक बार। अब आंखें बंद करो, याद करो, नहीं पर पहले पता चाहिए कौन कौन है नहीं तो ये वैसा ही हो जाएगा, किसी को दिखाओ चाइनीज और उसको बोलो पढ़ो, वो कहता है मुझे नहीं आ रहा है, बोलते कोशिश तो करो। अरे क्या कोशिश करूं, पता ही नहीं, वो चित्र पिक्चर के रूप में अल्फाबेट है, कैसे आएगा। वैसे पहले पता चाहिए, उसके बाद ही। या फिर कुछ भी, कोई भी एक चित्र देख लो, और कितने चित्र लगे हुए। या फिर जहां मुरली सुनते हो, जो सेंटर है, वहां पर स्लोगन्स लगे रहते हैं। ओम शांति भवन में स्लोगन रखे रहे, तो कई बार स्लोगन पढ़ लो, और अगले दिन जब बैठते हो तो सोचो कि मेरे इस राइट हैंड के पास कौन सा, उस गेट नंबर 1 में कौन सा स्लोगन लगा हुआ है, याद करने की कोशिश करो। डाइनिंग में जाते हो, जगह जगह पर कौन कौन से स्लोगन है, मेंटल नोट करके रखो, और फिर अगली बार याद करो। सो दिस इज थर्ड। क्या करना है, देखना। और एक चीज है देखने में, श्वास को देखना। एकाग्रता से बैठ जाओ और श्वास को देखो, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, एकाग्रता। तीसरा है संवेदना, पूरे शरीर पर जो सेंसेशंस होते, एकाग्रता, 1 घंटा बैठ जाओ और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक किस तरह की संवेदना है, कहीं दर्द है, कहीं खुजली है, मन एकाग्र होगा इससे भी। अगला, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। अगर पढ़ना है, मोबाइल बंद कर दो, ऑफ कर दो, बाजू में रख दो। खिड़की से बार बार देखते हो, खिड़की बंद कर दो। पढ़ते हो और बार बार किचन में जाते हो, फिर देखते हो कुछ है क्या खाने का, डब्बे में हाथ, वो सारी चीजें हटा दो। डिस्टर्बेंस है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, उन सबको हटाओ वहां से, जो भी मन को भटकाने वाली चीज है। उसमें और एक है, स्पाइडर टेक्निक होती है एक, जो साइकोलॉजी में सिखाई जाती है। स्पाइडर क्या होता है, वो स्पाइडर होता है ना, वो ट्यूनिंग फोर्क अगर लो और उसको उसके जाले के पास लगाओ तो वो देखता है क्या है क्या है, पर कंटिन्यूअस रखो, वो देखना बंद कर देता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, भिखारी सोते हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता। हमको अगर कहो कि तुम सो जाओ यहाँ, हमको नींद आएगी क्या, बिल्कुल नहीं। उन लोगों को नींद तब नहीं आती है जब रेलवे की स्ट्राइक होती है कि रेलवे आ क्यों नहीं रही, आज नींद ही नहीं आ रही है, उल्टा हो रहा है उस आवाज को क्या करना है, स्वीकार कर लेना है। जैसे बाजू वाला खर्राटे लेता है, हमारे मन में विरोध है, कौन सा, कि मुझे कमरा बदलना है सबसे पहले तो, और उसकी कोशिशें चालू है, या फिर इसको कुछ करूं। एक्सेप्ट दैट एज अ म्यूजिक उसको स्वीकार कर लेना, उस स्पाइडर, ये है स्पाइडर टेक्निक। ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ना, ध्यान नहीं देना, वो होते रहेंगे। गाड़ी आ रही है, गाड़ियां जा रही है, कोई बात करता है, अचानक मोबाइल बजता है,
बजने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसका बज रहा है बजने दो। दरवाजा जोर से खुलता है, कोई जोर से बैठता है सोफा पर, डिस्ट्रैक्शंस। उसके बाद अगला है डेडलाइन सेट करनी है। जब तक डेडलाइन सेट नहीं है एकाग्रता नहीं आती। अच्छा तुमको किताब पढ़नी है, कब पढ़नी है? पढ़ो जब भी टाइम मिले। अब सोच लेना कभी नहीं होने वाला। उसको बोलो 3 दिन में पढ़ के मुझे वापस चाहिए, तो वो पढ़ता है। 3 ही दिन है उसके पास। डेडलाइन सेट करनी है, मुझे ये किताब 3 दिन में खत्म करनी है। फिर इमरजेंसी सिचुएशन जागती है, तब एकाग्रता आती है, उसके सिवा एकाग्रता नहीं आती है। इसलिए जो भी किताब मिले पहले संकल्प क्या करना है? पढ़ना है। दूसरा काम दे रहे सबको, ज्ञानामृत लक्ष्य रखो 15 तारीख के अंदर उसे मुझे पढ़ के पूरा करना है हर मास के, क्योंकि कई सेंटरों पर लेट पहुंचता है। 8 तारीख 10 तारीख क्या लक्ष्य रखेंगे? 15th आई हैव टू फिनिश इट। वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन है, सब पढ़ लो एक बार, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं लोगों के। मन को बिजी रखना है, तो डेडलाइन सेट करना है। उसके बाद में अगला है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज। डेली क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए, बॉडी में फ्लो हो। लोगों एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, एक्सरसाइज ही नहीं है। एक्सरसाइज चाहिए, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जिम हो, वर्कआउट हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, कुछ तो चाहिए। शरीर का एक एक जॉइंट एक एक चक्र है। ये चक्र जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, वो हिलना चाहिए। शरीर में ऊर्जा बहने लगे। 24 घंटे में एक बार और हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज जरूरी है। एक दिन छुट्टी, चीटिंग डे, या फिर ये भी कहा जाता है कि एक दिन शरीर को आराम दे दो, पर बाकी एक्सरसाइज मस्ट है। और एक्सरसाइज से क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और एक्सरसाइज करते समय भी कितना कंसंट्रेशन लगता है। प्रेजेंट मोमेंट में हम जीते हैं। वो एक ही समय है कि जब शरीर स्ट्रेच हो रहा है, ये मीठा मीठा दर्द हो रहा है उस स्ट्रेच के साथ। अब ये जब स्ट्रेच हो रहा है तो जीवन की कोई घटना थोड़ी याद आती है। अब बुद्धि कहाँ है? यहाँ। या दुखी होते हो? बिल्कुल नहीं। यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एक्सरसाइज में। उसके बाद है भोजन। जितना भोजन गरिष्ठ होगा, जितना भारी करने वाला होगा, उतनी एकाग्रता की शक्ति कम होगी। जितना वो हल्का होगा, तरल होगा, अपने आप एकाग्रता बढ़ेगी। नहीं तो फूड कोमा करके एक टर्म है। फूड कोमा अर्थात खाओ और सीधा 6 घंटा कोमा में, नशा में चले जाते, पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं। दोपहर का भोजन किया, ड्यूटी है 4 बजे, उठते हैं तो देखते 6 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। और 6 बजे भी उठने की इच्छा नहीं होती है। फूड कोमा कहा जाता है इसे। इसीलिए हल्का कर दो उसको। उसके बाद में अगला, हार्ट और माइंड को एक करो तो एकाग्रता होती है। जो कर रहे हो उसमें इमोशंस को डाल दो अपने, तो ही एकाग्रता बढ़ती है। खाली ऊपर ऊपर से किया तो नहीं होगा। कुछ भी कर रहे हो, चाहे भोजन बना रहे, क्या करना है? मनोभाव से करना है। उसमें अपने उड़ेल दो अपनी आत्मा को, तो अपने आप एकाग्रता बढ़ जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट। एकाग्रता कैसे बढ़ती है? इंटरेस्ट। बच्चा है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, उसको कुछ याद नहीं रहता है, पर उसे ये पता है कि पिछले साल क्रिकेट में उसने कितने रन बनाए थे। सब कुछ याद है उसे क्रिकेट का। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें है। उसका तुम्हारे मैथ्स में, बीटा थीटा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा उसका। और उसको वही सिखाया जाता है, ये तुमको करना है। उसका इंटरेस्ट उसमें है। तो जिसमें इंटरेस्ट है, तो ज्ञान में, योग में, धारणा, GYDS में इंटरेस्ट डेवलप करना है धीरे धीरे। तो क्या होगा? एकाग्रता बढ़ेगी। उसके बाद में अगला क्या करेंगे एकाग्रता लाने के लिए? समय को व्यर्थ नहीं कराएंगे, या फिर टाल मटोल ना करना, बहानेबाजी ना करना, तो एकाग्रता बढ़ेगी। अर्जेंसी क्रिएट करना, तो कॉन्कर प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है इसको, तो एकाग्रता बढ़ती। और क्या करेंगे एकाग्रता लाने के लिए? टाइम टेबल बनाओ अपना। और क्या करेंगे एकाग्रता लाने के लिए? सब संबंध एक से जोड़ना, ये तो सब योग की विधियां है। और
मनन करना, मनन से एकाग्रता बढ़ती है। और सबसे ज्यादा एकाग्रता बढ़ती है सुनना। क्या सुनना? प्रकृति में जाके बैठो और प्रकृति में जितनी आवाजें हैं, चिड़ियों की, पंछियों की, एकांत में बैठ के सुनने की कोशिश करो। एक ये एक अभ्यास है, सुनना, जो एकाग्रता को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। अगला और कुछ? साइलेंस एकाग्रता को बढ़ाता है, एकांत एकाग्रता को बढ़ाता है, और पूरी दिनचर्या को सेट करके रखना है, प्रायोरिटाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम है, और फिर ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुबह उठते ही महत्वपूर्ण क्या है? योग, धारणा, सेवा। या सेवा बाद में है, सुबह सुबह उठ के वो सब नहीं चालू करना है। प्रायोरिटी क्या है? तो एकाग्रता बढ़ेगी। स्पोर्ट्स एकाग्रता बढ़ाता है, साइलेंस एकाग्रता बढ़ाता है। तो बहुत सी विधियां है और अपनी विधि खुद खोजनी है कि मेरे लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है कि जिससे मैं एकाग्रता को अपनी बढ़ाऊं। तो ये हो गई एकाग्रता। फिर बाबा ने उड़ती कला की बातें की है पार्टियों से मुलाकात में। क्या कहा उसमें? चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला चाहिए। अभी समय तेज जा रहा है, अति में जा रहा है, डबल लाइट बनना है, आकर्षण ना हो तो ही उड़ सकेंगे। माताओं से बात की, पांडवों से बात की, दिल्ली से बात की, एरोप्लेन, उसमें अगर कचरा हो तो क्या होगा? नीचे आएगा। यहाँ लगाव ना हो, आकर्षण ना हो, एक बाप के अतिरिक्त तो कोई भी आकर्षण ना हो, तो ये काम होगा। तो सारा खेल है एकाग्रता का। मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है, बुद्धि को एक जगह लगाने की कोशिश करनी है, बाकी सब छोड़ो। ये सोचो कि इसके अतिरिक्त अभी कोई और दूसरा काम नहीं है मुझे। ये आज की मुरली है, जब ये पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बस ये मुझे पूरा इसका रस निकालना है, और ये याद रहे, लंबे समय तक याद रहे, केवल एक दिन के लिए नहीं। इसके लिए जो पढ़ो और एक चीज है, रिवाइज करो उसे 24 घंटे के अंदर रिकॉल करना। आज पढ़ लिया, एक बार वो रिकॉल होनी चाहिए। योग में बैठ के एक बार, योग चालू करने से पहले मुरली की पॉइंट्स रिकॉल करो, फिर योग चालू करो। शाम का 9वां शाम का योग करने से पहले पॉइंट्स रिकॉल करो। ऐसे कैसे? 24 घंटे के अंदर मुरली को रिवाइज करने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्य विधाता की, मास्टर दाता आत्माओं को, भाग्य बांटने वाली आत्माओं को, क्योंकि अगर भाग्य बांटो तो जिसको भाग्य मिल जाए उसे सब प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ऐसे दिलाराम की दिल तख्त पर बैठने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा खुशी में रहने वाली आत्माओं को, दुख की लहर भी स्वप्न में संकल्प में भी ना आए, ऐसी आत्माओं को, ऐसे सहज निर्विघ्न रहने वाली आत्माओं को, एकाग्र चित्त आत्माओं को, ऐसे विशेष आत्माओं को, विशेष परिवार में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे जिम्मेदार आत्माओं को, ऐसे विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे 1 मिनट में कितने सोमान लिखने वाली आत्माओं को? 21 सोमान लिखने वाली आत्मा को, हाँ ये ठीक है, 21 सोमान। ऐसे नंबर 1 वाली आत्माओं को, संकल्प और कर्म को एक करने वाली आत्माओं को, ये है नंबर 1 की निशानी, माताओं से मुलाकात। ये ऐसे इकोनॉमी और इकोनॉमी वाली आत्माओं को, ऐसे सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, मन बुद्धि को ऑर्डर करने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ती कला में जाने वाली आत्माओं को, डबल लाइट रहने वाली आत्माओं को, कोई भी आकर्षण जिन्हें आकर्षित ना करे ऐसी आत्माओं को, लगाव मुक्त आत्माओं को, ऐसे स्वतंत्र आत्माओं को, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे स्थिर बैठने वाली आत्माओं को, बच्चों जैसे नहीं कैसे चंचल होते, 1 मिनट भी बैठते नहीं है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड होते, तोड़ फोड़ कर देते हैं पूरा, 5 मिनट के लिए कहीं जाते हैं तो उपद्रव मचा देते हैं, बहुत मुश्किल होता है, उनको हाइपर एक्टिव चाइल्ड कहते हैं। ये भी एक बीमारी है पीडियाट्रिक्स में, उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे समय के महत्व को जानने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ने वाली आत्माओं को, और ढेर सारे सोमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।